हेलो बच्चों, फाउंडेशन सीरीज़ के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन मेनली और द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे क्या रहते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजेंस और मेटल्स भी रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड क्या होता है और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं। द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड एंड द कंपाउंड्स containing ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में मेनली कौन है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और फ्रैंकलिन रिएजेंट। यहाँ देखिए, ये जो कार्बन और मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम और हैलोजन है। मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, जबकि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इसी बॉन्ड को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड कहते हैं। फ्रैंकलिन रिएजेंट क्या है? डाई अल्काइल जिंक को कहते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट। इसके बाद हम देखेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी एंड द वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जीलियस। ये किसने दिया था? बर्जीलियस ने। और इसका बेसिस क्या था? तो एक्चुअली शीली और मैग्रॉफ नामक साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन किया था और सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो बायोटिक या लिविंग मैटर से प्राप्त हुए, प्लांट से और एनिमल से। इसके आधार पर बर्जीलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी विदाउट द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज लिविंग मैटर हैव मिस्टीरियस प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड द वाइटल फोर्स। ठीक है, चलिए। शीली ऑब्टेन्ड ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का क्या है फॉर्मूला? COOH। ऑक्सैलिक एसिड को कहाँ से प्राप्त किया? शुगर केन और सोरेल प्लांट से। जबकि साइट्रिक एसिड को प्राप्त किया लेमन से। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HOOC CH2 COH COOH CH2 COOH। मैलिक एसिड कहाँ से प्राप्त किया? एप्पल से। यह है मैलिक एसिड का फॉर्मूला CHOH COOH CH2 COOH। जबकि लैक्टिक एसिड को कहाँ से प्राप्त किया? सावर मिल्क से, और इसका फॉर्मूला है CH3 CHOH COOH। यूरिक एसिड को प्राप्त किया कहाँ से? यूरिन से। यह है यूरिक एसिड का फॉर्मूला। जबकि ग्लिसरीन को प्राप्त किया कहाँ से? ऑलिव ऑयल से, और यह है CH2OH CHOH CH2OH। जबकि मैग्रॉफ ने फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड को प्राप्त किया था कहाँ से? रेड एंट से, और रेड एंट को लैटिन में या ग्रीक में क्या कहते हैं? फॉर्मिका। इसीलिए इसका जो कॉमन नेम है वह क्या है? फॉर्मिक एसिड। अब ये जो है स्टेटमेंट ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है कि ये बर्जीलियस ने दिया था। किसके आधार पर? तो शीली और मैग्रॉफ ने जो कुछ भी प्राप्त किया था उसके आधार पे। और ये स्टेटमेंट कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैनॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी एंटायरली फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लिविंग मैटर बिकॉज दे पॉजेस अ मिस्टीरियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। मतलब ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, इसका कहना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो लिविंग मैटर है उसके पास एक रहस्यमय ताकत होती है, और जिस ताकत को हम लोग कहते हैं वाइटल फोर्स, इसी वाइटल फोर्स के कारण केवल लिविंग बीइंग में ही एबिलिटी है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सके। लेकिन ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये दिया था 1815 में बर्जीलियस ने, और इसी के एक स्टूडेंट ने जिसका नाम वोहलर था, उसने क्या किया? 1828 में लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, यूरिया, जो कि बनाया था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया था। ठीक है, और इस तरह से बर्जीलियस का यह जो थ्योरी है वो गलत साबित हो गया।